अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मल्टीपल थॉट्स से। मैं आज आपके लिए कद्दू और चनों की दाल की एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट तैयार होगी। कद्दू और चने की दाल बहुत ही लोग बनाते हैं और बड़े शौक़ से खाते भी हैं। कद्दू वैसे भी सुन्नत रसूल है और ठंडा होता है और दिमाग ताज़ा करता है। आज मैं इसकी डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं इससे जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने कद्दू को अच्छे से छील कर और सब्जियों को टमाटर प्याज वगैरह सबको पील अप करके और धो लिया है अच्छे से ना। और साथ में मैंने 1 प्याली दाल ली है। उस दाल को मैंने चुनकर पानी में भिगो दिया 2 घंटे के लिए। अब मैंने जो अपनी सब्जियां छील कर धोकर खुश्क की हैं उनको अब मैं कटिंग करती हूँ और कटिंग करने के बाद मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखें अपनी सब्ज़ी को बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, क्योंकि अक्सर ही बच्चे नहीं खाते सब्ज़ियाँ, तो उनको डिफरेंट स्टाइल से बनाकर खिलाने से बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ियाँ खाना शुरू हो जाते हैं और जो उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसे दाल के साथ बना रही हूँ। कद्दू गोश्त में भी बहुत मज़े का बनता है और कद्दू आप सिंपल बनाए तो अकेला कद्दू भी बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए मैंने दरमियाने स्लाइस में अपने कद्दू को कट कर लिया है और इसके साथ ही मैं प्याज कट करूँगी। प्याज भी मैं रफली चॉप करूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इन्हें ब्राउन करके मसाला नहीं बनाना है। मैं कद्दू के साथ ही मैं अपने सारे मसाले डालकर इन्हें 5 या 10 मिनट के लिए दम पर रखकर अच्छे से बॉईल कर लूँगी। जब ये इनका अच्छे से बॉइलिंग हो जाएगी, गल जाएगा, तो मैं इसमें ऑयल डालकर और इसके अच्छे से भुनाई करूँगी और मेरी रेसिपी सिंपल और सादा होगी। घर के सिंपल मसालों से ही मैं तकरीबन ज़्यादा बनाती हूँ अपनी तमाम रेसिपियाँ। तो इसमें भी मैं अपने घर के आम ही मसाले यूज़ कर रही हूँ, जिसमें धनिया जो है वो मैं साबुत ही यूज़ करती हूँ। अक्सर ही मैं ग्रीन चिली के साथ उसको क्रश करके डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने कद्दू की कटिंग कर ली है। अब मैं प्याज रफली चॉप करूँगी, ना ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटे। मैं इनको दरमियाने साइज़ के कट कर लूँगी। सब्जियाँ और तमाम चीज़ें पहले तैयार करके रखने से ये होता है कि आपकी कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। जस्ट वही टाइम लगता है जो आपका कुकिंग टाइम होता है, क्योंकि आप अपने पहले से सारे इंग्रेडिएंट तैयार कर चुके होते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा कि हमेशा खाना बनाते हुए अपने हाथों को पहले अच्छे से वॉश करें साबुन के साथ, और फिर जो भी आप सब्जियां वगैरह बना रहे हैं आप उसको छीलने के बाद अच्छी तरह धो लें। या पहले कुछ सब्जियां पहले धोई जाती हैं और कुछ सब्जियां जो होती हैं उनको हम छीलने के बाद ही धोते हैं। मैंने कद्दू को छील कर अच्छी तरह धोया। धोने के बाद उसको खुश्क किया अच्छे से, किसी रुमाल साथ खुश्क कर लें, क्योंकि देखें सब्जियां जितनी भी हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सब पे स्प्रे की जाती है और जिसकी वजह से बीमारियों का ख़दशा रहता है। इसलिए कोई भी चीज़ आप यूज़ करें तो आप सबसे पहले उसे अच्छी तरह धो लें। उससे एक तो ये है कि दिल को तसल्ली भी होती है और दूसरा हम घर में जो चीज़ बना रहे हैं वो साफ़ सुथरी और हेल्दी रहेगी। अब मैं अपने अदरक को भी बारीक स्लाइसेस में चॉप कर रही हूँ और उनको बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि अदरक थोड़ा दांतों में चबाने से टेस्ट अच्छा आता है। जब हम खाने में इसको हल्का हल्का दरदरा या फिर बारीक चॉप किया हुआ डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखें मैंने अपना अदरक को भी बारीक स्लाइस करके बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं पैन के अंदर अपने सब्जियां डालूँगी, जिसमें मैंने कद्दू, प्याज और साथ में मैंने अब डालना है टमाटर
अदरक और लहसुन, और मैंने 1 गिलास, तकरीबन 1 गिलास भी नहीं, हाफ़ गिलास मैंने पानी ऐड करना है, क्योंकि कद्दू अपने ही पानी में पके तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ के कद्दू लिए हैं। वो जो होते हैं वो फ्लेवर भी उसके अंदर ज़्यादा अच्छा आता है और आसानी से गल भी जाता है। बड़ी आसानी से तकरीबन ये 5 मिनट में कद्दू की जो है अच्छे से पकाई हो जाएगी, और इसकी भुनाई करके मेरी जो है कुकिंग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट इस रेसिपी में लगेंगे, क्योंकि मैंने अपनी तमाम चीज़ें पहले ही तैयार करके रख ली हैं। अब मैंने मसाले ऐड करने हैं, जिसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, और धनिया मैं क्रश करके बाद में सब्ज़ मिर्च के साथ डालूँगी, क्योंकि उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और एक जो है ग्रीन चिली का जायका भी अच्छा लगता है, वो उसके कच्चेपन का फ्लेवर अच्छा लगता है। और धनिया जो है वो हमारे खाने को ब्लैक करता है, इसलिए मैं उसे एंड पे डालूँगी भुनाई के टाइम। मैंने उसमें पानी लगाकर अपनी सब्ज़ी में और उसको रख दिया है गलने के लिए, और साथ में मैं सब्ज़ मिर्च और धनिए को क्रश करके रख लूँगी। जब तक मेरी कद्दू तैयार होगा तब तक मैं ग्रीन चिली और खुश्क धनिया का क्रश कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो चुका है, और देखिए मेरा कद्दू भी तकरीबन पककर तैयार हो चुका होगा। साथ ही मैं अपने धनिए की तैयारी कर लेती हूँ, जो मैं बाद में ऐड करूँगी जब मेरा खाना अच्छे से बन जाएगा। ये सिर्फ़ हम फ्लेवर के लिए करते हैं। और मैंने दाल जो है वो तकरीबन 2 घंटे के लिए सोक करके रखनी है, क्योंकि दाल सोक करके रखने से सिर्फ़ 5 मिनट में आपकी दाल गलकर तैयार हो जाएगी। जब तक मेरा मसाला तैयार होगा, कद्दू तैयार होगा और उसकी अच्छे से भुनाई होगी। भुनाई करने के बाद मैं ये देखें मेरी दाल जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखी थी तो अच्छे से सोक हो चुकी है। साथ में मैंने कद्दू की भुनाई शुरू कर दी है। देखिए कितने अच्छे से मेरा कद्दू गलकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालकर इसके अच्छे से भुनाई करूँगी, क्योंकि खानों में सबसे ज़्यादा जायका जो देता है वो हम भुनाई का होता है। हम पाकिस्तानी और पंजाबी लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से भून-भून कर खाना बनाते हैं, और जब ही हमें वो अच्छा लगता है उसका फ्लेवर हम ज़्यादा ही भुना हुआ खाना पसंद करते हैं। इसलिए मैंने देखें जब मेरा कद्दू अच्छे से गल गया है, मैंने उसके अंदर सब्ज़ मिर्च और धनिया जो मैंने क्रश करके रखा था वो डाल दिया है, और साथ में मैंने ऑयल डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने दाल भिगो कर रखी थी। और इस टाइम पर अगर आपको देखना है कि आपके खाने में नमक वगैरह कोई कमी है तो इस टाइम पर आप टेस्ट करके अपने खाने का नमक मसालेजात पूरे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम भुनाई कर रहे हैं। और देखिए मेरे कद्दू की अच्छे से भुनाई हो चुकी थी। अब मैंने जो एक प्याली दाल की भिगोई थी, अच्छे तरह मैंने दाल को भी धोया था, धोने के बाद पानी में भिगो के रखा था, और मेरी जब दाल 2 घंटे सोख हो गई थी उसके बाद देखें मैंने इसको भुने हुए कद्दू में डाला है, और मैं इसमें पानी ऐड करके और इसको मैं भुनाई के लिए 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, या फिर ढककर वैसे ही सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, और ये अच्छे से गलकर तैयार हो जाएगी। और मेरी रेसिपी जैसे ही तैयार होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें कि आप हमारी रेसिपी ट्राई करते हैं या आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके पास हमारी रेसिपी कैसी बनती है, क्या आप हमारे ही मेथड से बनाते हैं या फिर आप खुद से रेसिपी बनाते हैं। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और मेरी दाल गलकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर धनिया स्प्रिंकल करूँगी, और साथ में
सब्ज़ मिर्च या थोड़ा बहुत पुदीना भी डाल सकते हैं। पुदीने की पत्तियाँ डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने से। मैं अक्सर ही खाने के ऊपर थोड़ा-सा पुदीना भी स्प्रिंकल करती हूँ। मैंने अपना धनिये को भी अच्छे से धोना है क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको कट कर लिया था। इसके अंदर कभी भी धनिया, पुदीना आपने धोना हो तो आप उसके एक बाउल के अंदर डालें और उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से उसको भिगो दें और जो उसका कचरा वग़ैरह होता है वो नीचे बैठ जाता है। 2-3 पानियों में हमेशा से धनिया, पुदीना, पालक वग़ैरह हैं, इनको धोने के लिए हमेशा से इनको 2-3 पानियों में धोएँ और अच्छे से जब मिट्टी इसके अंदर ख़त्म हो जाए तो फिर आप अपने खानों में इसे ऐड करें और दुआओं में याद रखें और रेसिपी को आप ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट्स में बताएं और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। थैंक यू।